नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे कैसे हुई थी माता शबरी की प्रभु श्री राम से मुलाकात। रामायण के अनुसार भगवान राम की मुलाकात माता शबरी से वनवास के दौरान हुई थी। माता शबरी का वास्तविक नाम शमना था। वे बील समुदाय से थीं। इनका विवाह बील कुमार से हुआ था। उनका हृदय बेहद ही निर्मल था। ऐसे में जब शबरी के विवाह पर पशुओं की बलि दी गई, जो कि उनके यहाँ की परंपरा थी, तो वे बेहद आहत हुईं। उन्होंने विवाह से एक दिन पहले घर छोड़ दिया। वे घर छोड़ दंडकारण्य वन में आकर रहने लगी। इस वन में मातंगा ऋषि तपस्या करते थे। वे उनकी सेवा करना चाहती थीं, लेकिन बील जाति की होने के कारण उन्हें लगता था कि उन्हें यह अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर शबरी ऋषियों के उठने से पहले ही वे आश्रम और नदी तक जाने वाले मार्ग साफ कर देती थीं। वे रास्ते से कांटों को चुन लेती थीं और बालू बिछा देती थीं। इस बात का पता किसी को ना चले, इसीलिए वह यह सब चुपचाप करती थीं। लेकिन एक दिन एक ऋषि ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वे उनकी सेवा से बेहद प्रसन्न हुए। ऋषि मातंगा का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। ऋषि की बात सुन शबरी ने वैसा ही किया जैसे ऋषि ने कहा था। उन्होंने आश्रम में भगवान राम का इंतज़ार किया। वे रोज़ रास्ता साफ करती थीं। श्री राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थीं। वे हर बेर को चखती थीं और मीठे बेर को ही पात्र में रखती थीं। ऐसा करते करते काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वे दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आईं और उनके पाँव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिया, लेकिन खाया नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे।